अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे या नहीं, ये सवाल आज हर किसी के जहन में है। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के मुखिया से सीबीआई ने लगातार कई घंटों तक पूछताछ की है। अब इसी मुद्दे पर तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। खुद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी केजरीवाल के गिरफ्तार होने की आशंका जताई है। मामला दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा है, जिसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में हैं। ऐसे में सबके जहन में ये सवाल है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे किसी शख्स को अरेस्ट करने के नियम कायदे क्या हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आज की मास्टर क्लास जो है इसी विषय पर बात कर ली जाए। नमस्कार, मेरा नाम है विकास वर्मा और आज मास्टर क्लास में बात करेंगे पुलिस या कोई जांच एजेंसी किसी राज्य के सीएम को कैसे गिरफ्तार कर सकती है, इसके लिए कानूनी प्रक्रिया क्या है और क्या सीएम के पास गिरफ्तारी से बचने के लिए कोई विशेषाधिकार हैं। चलिए इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से समझते हैं। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब किसी मौजूदा सीएम पर भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तारी का संकट आया हो। पहले कुछ नाम जान लेते हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, बिहार के लालू प्रसाद यादव, झारखंड के सीएम मधु कोड़ा, आय से अधिक संपत्ति मामले में तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता। इन सभी लोगों पर जब गिरफ्तारी की तलवार गिरी तो वो मुख्यमंत्री के पद पर आसीन थे। लेकिन हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उस केस की जिसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। मामला है दिल्ली शराब घोटाला। दिल्ली सरकार पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर करोड़ों रुपए का शराब घोटाला किया है। 2021 में दिल्ली की केजरीवाल सरकार नई एक्साइज पॉलिसी लेकर आई थी, जिसमें कई तरह के बड़े बदलाव किए गए। प्राइवेट हाथों में शराब के कारोबार की कमान सौंपी गई और दावा किया गया कि इससे शराब माफिया खत्म हो जाएगा। यह भी कहा गया कि दिल्ली सरकार के रेवेन्यू में इससे काफी इजाफा होगा। हालांकि विपक्ष ने कहा कि नतीजे दिल्ली सरकार के दावों से कहीं अलग आए। आरोप लगे कि सरकार को राजस्व में इससे बड़ा नुकसान हुआ और प्राइवेट ठेके चलाने वालों ने अपनी मर्जी से शराब बेचनी शुरू कर दी। शराब पर दिल्ली में लुभावने ऑफर दिए जाने लगे। आरोप ये भी लगा कि लाइसेंस बांटने में दिल्ली सरकार ने करोड़ों रुपए लिए। बाद में मुख्य सचिव की तरफ से दिल्ली के उपराज्यपाल यानी एलजी को इसकी शिकायत दी गई। एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। सीबीआई ने मामला दर्ज कर गिरफ्तारियां करना शुरू कर दिया। पहले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए और अब सीएम अरविंद केजरीवाल तक जांच की आंच पहुंच गई है। सीबीआई ने इस मामले में केजरीवाल को 16 अप्रैल को तलब किया और 9 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की। बताया यह भी जा रहा है कि इस दौरान केजरीवाल से 50 से ज्यादा सवाल पूछे गए। तो अब बात करते हैं कि किसी मुख्यमंत्री को कब गिरफ्तार किया जा सकता है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की धारा 135A के तहत प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, मुख्यमंत्री, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को सिविल मामलों में गिरफ्तारी से छूट होती है, यानी उन्हें एग्जम्पशन मिला होता है। लेकिन क्रिमिनल मामलों में किसी भी तरह की छूट उन्हें नहीं मिलती है। अगर क्रिमिनल मामलों में आरोपी संसद, विधानसभा या विधान परिषद के किसी सदस्य को गिरफ्तार या हिरासत में लेना है तो सदन के अध्यक्ष या सभापति से मंजूरी लेना जरूरी है। इस धारा में यह भी कहा गया है कि सत्र से 40 दिन पहले, सत्र के दौरान और उसके 40 दिन बाद तक ना तो किसी सदस्य को गिरफ्तार किया जा सकता है, ना ही उसे हिरासत में लिया जा सकता है। चूंकि प्रधानमंत्री संसद के और मुख्यमंत्री विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होते हैं, इसलिए उन पर भी यही नियम लागू होता है। लेकिन संसद परिसर या विधानसभा परिसर या विधान परिषद के परिसर के अंदर से भी किसी सदस्य को गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वहां अध्यक्ष या सभापति का आदेश चलता है। गिरफ्तारी से पहले इसकी सूचना जो है वो अध्यक्ष या सभापति को देनी होती है, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया। लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल को ऐसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को यह छूट मिली है। कोई अदालत उनके खिलाफ गिरफ्तारी का आदेश भी जारी नहीं कर सकती। राष्ट्रपति और राज्यपाल को सिविल और क्रिमिनल दोनों ही मामलों में छूट मिली है। हालांकि पद से हटने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है या हिरासत में लिया जा सकता है। अब सबसे जरूरी सवाल कि किसी सीएम की गिरफ्तारी का प्रोसेस क्या होता है। देखिए, मुख्यमंत्री जो होता है वो किसी भी स्टेट का मुखिया होता है। ऐसे में किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस या जांच एजेंसी को क्या करना होता है, क्या सीएम को अरेस्ट करने की कानूनी प्रक्रिया जो है आम नागरिकों से अलग है, ऐसे सभी सवालों को लेकर हमने लीगल एक्सपर्ट और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विक्रम सिंह से बात की। जब किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के अरेस्ट का सवाल होता है तो
साधारण व्यक्ति की से डिफरेंट नहीं है। जो प्रक्रिया क्रिमिनल लॉ में किसी साधारण व्यक्ति के अगेंस्ट में कोई भी इन्वेस्टिगेशन इन्वोक करने का है, सारी प्रक्रिया सेम है। मुख्यमंत्री क्योंकि एक पद होल्ड करता है जो कि कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनली सपोर्टेड पद है, तो उस पोस्ट के लिए कुछ कुछ एक गरिमाएं सेट की गई हैं कि कुछ गरिमा के बियॉन्ड जाके कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं जा सकता। तो जनरल सिचुएशन ये है कि सपोज किसी भी मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई भी एलिगेशंस आते हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार के रिलेटेड हो, चाहे वो पीएमएलए ऑफेंसेस में हो, या किसी अन्य तरीके की कोई भी ऑफेंसेस में हो, तो उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं किया गया है। लेकिन जब सपोज कोई पीएमएलए का कोई ऑफेंस है, किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ इन्वोक होता है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग इन्वोक होती है मुख्यमंत्री के खिलाफ, देन उस सिचुएशन में जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि वो वारंट इशू कराए मुख्यमंत्री को अरेस्ट करने के लिए। तो अगर एक बार वारंट इशू होता है, देन उस सिचुएशन में मुख्यमंत्री को वहां अरेस्ट किया जा सकता है इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे। अगर जब किसी भी मुख्यमंत्री का जैसे कि कन्विक्शन हो जाता है, तो कन्विक्शन में जो लॉज हैं, जो कानून है, वो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट से गवर्न होंगे। उसके बाद उनको पद भी छोड़ना होता है और साथ ही साथ उनका वो इलेक्शन भी में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। वो डिफरेंट प्रक्रिया है। लेकिन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, प्रायर टू द ड्यूरिंग द ट्रायल ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ प्रोसीडिंग, उस सिचुएशन में मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया जा सकता है साधारण तौर पे। जहां तक सिविल प्रक्रिया का सवाल, सिविल प्रक्रिया में मुख्यमंत्री को एग्जम्पशन मिला हुआ है, लेकिन क्रिमिनल प्रक्रिया में कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिला हुआ है। जैसे जयललिता जी को उठाया गया था, अरेस्ट किया गया था केवल करप्शन के चार्जेस पे, उनके येदुरप्पा को उठाया गया था उनके करप्शन के चार्जेस पे, मधु कोड़ा जी थे उनको भी उठाया गया था करप्शन के चार्जेस पे, और उसके बाद शिबू सोरेन, और ऐसे एक चेन ऑफ एक लिस्ट है जिसमें कि मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया गया है और कोई भी उसमें डिफरेंस नहीं आता है। आपको बताते चले कि यूनियन टेरिटरी के मुख्यमंत्रियों के पास भले ही स्टेट सीएम से कम पावर हो, लेकिन उन पर जो कानून है वो एक जैसा ही लागू होता है। कहने का मतलब ये है कि यूटी के जो सीएम होते हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए कोई अलग नियम नहीं है। इन सब के अलावा हमने लीगल एक्सपर्ट से ये भी जाना कि दिल्ली शराब घोटाले में अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर क्या हो सकता है। जवाब सुनिए। देखो, अरविंद केजरीवाल कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जो एलिगेशंस मेंटेन की जा रही हैं, जो भी एलिगेशन, सपोज कि सीबीआई ने अपनी एफआईआर लिखी है, सीबीआई जब कोई भी एफआईआर लिखती है तो उसमें क्या होता है कि एक नेक्सस सेट किया जाता है और वो लोग एक रूट को फॉलो करते हैं कि सपोज कि अगर करप्शन के चार्जेस हैं या मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं, तो उस मनी लॉन्ड्रिंग में वो ट्रेस करते हैं कि मनी कहां से गई है और किसके डायरेक्शन पे गई है, किसके आदेशों के कंप्लायंस में गई है मनी, तो उसको ट्रेस किया जाता है। और इसके ट्रेस करने में पहली कड़ी जोड़ी गई जिसमें कि पहले जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनको लाया गया। अब दूसरी कड़ी में जब हम अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं, तो अरविंद केजरीवाल को अगर जो सीबीआई अपनी चार्जशीट बना रही है या सीबीआई ने जो एलिगेशंस लगाए हैं उस अपने कंप्लेंट में, उसमें अगर डायरेक्ट नेक्सस है तो एक वारंट इशू करा के अरविंद केजरीवाल को भी अरेस्ट किया जा सकता है। तो लीगल एक्सपर्ट का साफ कहना है कि अगर मामला क्रिमिनल हो तो फिर वो सीएम हो या कोई मंत्री, गिरफ्तारी के लिए कानून एक समान है। तो अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के मामले में आगे क्या होता है, इसकी तमाम अपडेट जो है हम आपको ललन टॉप पर देते रहेंगे। और आज की मास्टर क्लास हमारी यहीं पर खत्म होती है। आपके सुझाव और शिकायतें आप हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।